बादशाह अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? सब लोग इधर देखो, क्या नाम था? ताज बेगम। तो पहली बार दर्शन करने के लिए ताज गई हैं। विराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम पहली बार अकबर के साथ गोवर्धन गई। अच्छा, अकबर के ऊपर एक चीज तो लगती है कभी कभी, अकबर के ऊपर कृपा तो थी ठाकुर जी की। वो वृंदावन भी जाता था, गोवर्धन भी जाता था तो वो अकबर ही, पर उसको संतों के दर्शन खूब हुए। स्वामी श्री हरदास जी ने बड़ी कृपा की, गुसाई विठलनाथ जी का बड़ा आश्रय प्राप्त हुआ अकबर को। था तो वो मुगल, लेकिन उसके शासन में, अब मेरे पढ़ने में ना आई हो तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि उसने कभी मंदिरों को और किसी भी हिंदू वैदिक सनातनी को कभी ज्यादा कष्ट तो नहीं दिया। दर्शन आदि करने देता था सबको। आपके ओरछा के राजा मधुकर शाह जी भी मित्र थे अकबर के। तो अकबर ऐसे कभी कभी दिग्विजय के लिए घूमने जाता था। गोवर्धन गया, गुसाई जी से प्रार्थना की कि हमको श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गुसाई जी बोले देखो हमारे मंदिर का निधान है, विधान है कि केवल वैदिक हिंदू ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं भगवान। तो आपको दर्शन की यदि इच्छा है तो हमने एक ना मंदिर में खिड़की बनवा रखी है, वहां से हम दिखा देंगे ठाकुर जी आपको। अकबर बोला वहीं से दिखा दो। अकबर ने वहां से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को दर्शन करके वो चला गया। जैसे ही ताज बेगम बैठी उस खिड़की में और जैसे ही उस झरोके में से ठाकुर जी को देखा, अब तो स्थिति हो गई कि नेत्र बंद करे और वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। यही पीछे जो छवि, ये गोवर्धन नाथ स्वरूप ठाकुर जी का, यही छवि दिखे। अब तो वो जहां जाए उसको वृक्षों की भी आकृति ऐसी दिखाई दे, उसको मयूरों की आकृति भी ऐसी दिखाई दे, वो रोटी भी देखे तो रोटी की आकृति भी ऐसी दिखाई दे। जहां देखे जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखे वहां श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे बताओ? ताज बेगम का ना तो संग अच्छा, ना कुल अच्छा, ना परवरिश अच्छी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम। इसको ये कहते हैं कि ताज बेगम नहीं गई है ठाकुर जी के पास, ताज बेगम का मन नहीं लगा है, ठाकुर जी का मन लग गया है ताज बेगम में। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भगवत प्रीति। एक तो होता है हमको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, एक होता है ठाकुर जी को हम प्रिय लगे। ये कथा आदि इसलिए है भैया, हम लोग ताज बेगम जैसे तो नहीं है। ताज बेगम का जरूर पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा कि ठाकुर जी को प्रिय लगी, पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख के ठाकुर जी रीझ जाए। ताज बेगम को खूब ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा। बादशाह ने खूब वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह से जाकर के ताज बेगम ने अपने मन की बात कही, बादशाह हमारा ज्वर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण विरह का ज्वर है। जब से हम आपके साथ गोवर्धन गए और जब से हमने त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देखा, तब से सब जगह हमको वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है हमारा जन्म आपकी सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आप कृपा करके हमको वृंदावन भेज दो। अकबर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में ताज बेगम की बात मान करके अकबर ने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नित्य दर्शन करती थी। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना है, ऐसी दो तीन लोगों के साथ हुई है। ताज बेगम को मंदिर में प्रवेश तो था नहीं, वो मंदिर में जाने तो देते नहीं थे। लोग बाग डरे रहते थे, अगर मुगलानी है कहीं भीतर जाकर के कुछ गलत अनर्थ कर दे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता था।
लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन करके आने वालों से पूछती थी, श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं? तो बताते, बोले आज ऐसा मुकुट पहना है, आज कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, गले में ऐसे हार पहने हैं, ऐसी पीतांबरी पहनी है, ऐसी पजम्मी पहनी है। तो उन्हीं का चिंतन करती थी, सुन करके ऐसे ठाकुर जी लग रहे होंगे। और कभी कभी ठाकुर जी की वैसी आकृति रेत में बनाती और वहीं दर्शन कर लेती। बोले वाह श्याम सुंदर, आज आप ऐसे लग रहे हो। धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। मैं कभी कभी मेरे ऊपर एक कृपा हुई ठाकुर जी की, वो सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। भक्ति की प्रधानता। कभी आप मंदिर जाया करें ना ठाकुर जी के, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप महाकाल जाओ, चाहे आप टेकरी हनुमान जाओ, कहीं भी जाओ, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इसका प्रमाण लेकर के जाओ। और वो कैसे कि बिना दर्शन किए पहले ही सोच लो, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे होंगे, आज ठाकुर जी की जो वस्त्र पोशाक होगी वो इस रंग की होगी, आज ठाकुर जी गले में माला जो होगी ना वो मोतियों की होगी, आज ठाकुर जी के श्री अंग पर जो पुष्प होंगे वो मोंगरा के होंगे या गुलाब के होंगे या कन्नेर के होंगे। जो विचार करो, 2-3 चीजें विचार करके जाओ, उनको फिर जाकर के देखो ये आज ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया है कि नहीं। अगर एक वस्तु भी आपके मनोभाव से मिलती हुई ठाकुर जी ने धारण की हो तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ नाथद्वार में। तो नाथद्वारा में नियम क्या था कि कथा सुबह होती थी, शाम को उत्सव होता था। हम इतने व्यस्त हो जाते थे उत्सव में कि मैं नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन करने नहीं जा पाता था। पर एक बालक को हमने अपनी तरफ से नियुक्त किया था, भाई रोज तुम जाना और दर्शन करके हमको बताना आज ठाकुर जी लग कैसे रहे। ठीक है। तो सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी का स्नान आदि करा के उनका श्रृंगार करते, श्रृंगार करके आज जैसे पीली पीतांबरी पहना दी, सिर पर लाल पाग पहना दी, ठाकुर जी को नीली हठरी के अंदर विराजमान कर दिया। और इतने में 8:30-9 बज जाते, मैं तुरंत नाश्ता करके कथा में, वहां राजभोग आरती जब होती नाथद्वार में, उसके बाद कथा विश्राम होती थी 1 बजे। तो दर्शन में कर ही नहीं पाता था। तो पहले दिन व्यास मंच से उतर करके जैसे गया तो वो बालक खड़ा था, उसको मैंने बुलाया, मैंने हाँ भाई दर्शन कराए तुम ठाकुर जी के? मैंने कहा हाँ। कैसे लग रहे ठाकुर जी? वो ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, सिर पर लाल पाग पहनी है, गले में मोतियों की माला पहनी है और ठाकुर जी नीली हठरी में बैठे। मैंने कहा हमारे लाल जी की नहीं, मैं कह रहा हूं श्रीनाथ जी ने क्या बोले, हम श्रीनाथ जी का ही बता रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारे ठाकुर जी ने पहना है। बोले कि नहीं नहीं महाराज जी, श्रीनाथ जी ने भी ऐसे ही श्रृंगार किया है। मैंने कि भाई पहले दिन तुक्का लग सकता है, दूसरे दिन देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। अब दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को फिर कोई बढ़िया सुंदर नीली पोशाक पहनाई और आज कांच की हटरी में ठाकुर जी को विराजमान किया, सिर पर बढ़िया सोने का मुकुट धारण कराया, सुंदर श्रृंगार। अभी भी मुझको ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस लगा ठीक है कल मैच हो गया, आज थोड़ी होगा। कथा करने गए, कथा करने के बाद मंच से उतर के मन, हाँ भाई आज श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं? बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने सोने का मुकुट पहना है, ठाकुर जी कांच की हटरी में बैठे हैं, ठाकुर जी ने आज लीली पोशाक धारण करी है। अब तो ये सुनकर के मेरे हाथ पांव कांपे।
बस नाचने का मन करे। मैंने कहा सच बता भाई, तुम हमारे लाल जी को तो नहीं देख के आया? बोले नहीं नहीं, आपके लाल जी का मैंने दर्शन नहीं किया, मैं श्रीनाथ जी को देख के आया हूं। मैंने कहा चल 2 दिन तो मिल गए। मैंने कि कुछ ठाकुर जी संकेत तो नहीं कर रहे? बोले पता नहीं महाराज जी। तो हमने क्या किया, अगले दिन मैंने कि आज ठाकुर जी को ऐसा कुछ पहनाऊंगा जो मैच ही नहीं होगा। हमने अपने लाल जी को सेहरा पहना दिया, दुल्हा बना दिया। मैंने आज दुल्हा बन के दिखा। सेहरा पहनाया, सफेद पोशाक पहनाई, लाल चुनरी उड़ाई, वो लाल पटका पहनाया ठाकुर जी को, बहुत सुंदर श्रृंगार। और आज ठाकुर जी मोतियों की हटरी में विराजमान किए। अब मेरा कथा में मन नहीं लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं आज क्या पहना है। कथा विश्राम हुई। विश्राम होते कौन प्रणाम कर रहा है, कौन माला पहन, मुझे कुछ नहीं, मुझे वही दिख रहा था। मैंने जल्दी आ इधर। मैंने कि सही सी बता आज ठाकुर जी ने क्या पहना है? बोले आज तो ठाकुर जी दुल्हा राजा बन के बैठे हैं। मैंने कहा जय हो, बोल श्रीनाथ प्यारे की। उस समय की स्थिति में व्यक्त नहीं कर सकता हृदय से। इतना रोना आया, इतना ठाकुर जी को हृदय से लगा के आनंदित हुए। जय हो ठाकुर जी, आज ऐसा लगा कि मानो उत्सव आपने स्वीकार किया। हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और वो श्रृंगार अपने आप वहां श्रीनाथ जी का भी वैसा ही होता। यह है भक्ति। और ऐसे स्वीकारीकरण ठाकुर जी व्यक्त करते हैं। तो आप कभी कभी वृंदावन आते हैं, पहले ही सोच लिया करो बिहारी जी आज अगर आपने ऐसा कुछ पहन रखा होगा तो हम समझ जाएंगे आप हमसे प्रसन्न हो। और सही माने संग में 2-3 लोगों को रखना संभालने के लिए। यदि आपने जैसा सोचा वैसे ठाकुर जी दिख गए तो हो सकता है अटैक भी पड़ जाए, आपको बच नहीं पाओगे। कई 2 लोग चाहिए होंगे, भाई हमको संभाल लेना तुम कैसे भी, क्योंकि लगेगा कि वाह ठाकुर जी आज तो श्रृंगार मानो मैंने ही किया है आपका। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं और वैसी आकृति बनाती थी और उस आकृति का दर्शन करती थी। पर धीरे धीरे उसके मन में अब वो जैसा मन में विचार करती थी और दर्शनार्थियों से पूछती थी कि ठाकुर जी आज ऐसे दिख रहे हैं क्या? सब कहते बोले हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम खूब नाचती। ताज बेगम का एक पद है मुझे बहुत प्रिय लगता है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। मुगल थी ना इसलिए मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है उसके पद में। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे। देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कमला कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। सांवला सलोना
सिर ताज सिर कूले दिए सांवरा सलोना, सिर ताज सिर कूले दिए तेरे नेह दाग में निदाग हूं रहूंगी। सुन दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी बद नाम भी सहूंगी। सुन दिल जाने। ये बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उनका जो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे, जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है। बहुरी ढप बाज रहे, ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल उड़ा रही हैं, गोपियां एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगा रही हैं। अरे कहां तक गए, गैया भी एक दूसरे से अपने अंग को रिगड़ करके होली खेल रही हैं। ग्वाल बाल सब यमुना जी में कूद रहे हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज का दर्शन करते हुए अचानक लिखते लिखते वो रुक गई। 5-6 पंक्तियां लिख दी लेकिन अभी तक ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए उनको, सब दिख गए। सबके वर्णन करते 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 तभी ताज बेगम के मनोभाव में दर्शन दिखता है कि असंख्य गोपियां सुंदर गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। गुलाल के एक जैसे मानो कोहरा जैसे पड़ता है, ऐसे गुलाल का कोहरा पड़ रहा है और उसमें मधुर मोर पिच्छ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ठाकुर जी की वंशी दिखाई दे रही है। नीलांबर ठाकुर जी लाल लाल गुलाल के बीच में से जैसे ही निकल करके आए, ताज बेगम को लगा मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और वो दर्शन करते ही आधा अधूरा पद लिखा था, वहीं ताज बेगम के प्राण निकल गए। तो वर्णन करते हैं ताज बेगम अपना पद पूर्ण नहीं कर पाई और उनके प्राण निकल गए। तो जो अधूरी एक पंक्ति रह गई थी ना, उस दिन जिस दिन ताज बेगम के प्राण निकले, उस दिन आकाशवाणी हुई वृंदावन में और स्वयं श्री राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की। नृतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। ये ठाकुर जी की पंक्ति। सब रस चर्चाएं बंधुओं, सबके समझने के वश की बात नहीं, पर अद्भुत है।